ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। और इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि these lines are स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्यू लाइंस होती क्या है। तो स्क्यू लाइंस दो लाइंस हैं लेकिन स्पेस में। ये है क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है? सबसे पहले तो ये लाइंस हैं स्पेस में। दे आर नॉट इन ए प्लेन, दे आर इन space such that they are neither intersecting nor parallel। और ऐसा तभी पॉसिबल है इफ दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। मतलब स्पेस में दो अलग अलग प्लेन्स में दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। तो इसका मतलब दो अगर लाइंस को आपको स्क्यू लाइंस प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ जो लाइंस जो है वो है ये। These are the given equation of lines। ये अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर हम कंसिडर करें, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें दे रखी है। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। नाउ दिस इक्वेशन ऑफ लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको, दिस इज आर वेक्टर, इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये बन जाएगा आई कैप माइनस लेमडा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस टू इंटू लेमडा के कैप। अब इसमें एक आई और जे और के, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं। आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और इन तीन टर्म्स में हम ले लेते हैं लेमडा कॉमन। तो आएगा माइनस, अगर मैंने यहाँ पे लेमडा कॉमन ले लिया तो दिस इज आई कैप ये इक्वेशंस बन जाएंगी। क्योंकि जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लेमडा मैंने कॉमन ले लिया तो इधर बच गया नेगेटिव आई कैप, इधर बच गया जे कैप इधर, और इधर रह जाएगा माइनस टू के कैप। ये है लाइन वन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो लाइन वन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ गई आई कैप माइनस टू जे प्लस थ्री के प्लस लेमडा इंटू नेगेटिव आई कैप प्लस जे माइनस टू के कैप। इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन है अपने पास, जो सेकेंड इक्वेशन है ये, अब इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वेक्टर की, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, इस फॉर्म में लिख लेते हैं दोनों को। तो इसको भी, ये थी इक्वेशन लाइन वन, ये है लाइन टू, इसको मैंने भी सेम लिखना है इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा न्यू इंटू आई कैप प्लस आई कैप प्लस टू न्यू इंटू जे कैप माइनस जे कैप, इधर आ जाएगा माइनस टू न्यू इंटू के कैप माइनस के कैप। तो ये हो जाएगी लाइन टू की इक्वेशन हो जाएगी। इधर है आई कैप माइनस जे कैप
माइनस के कैप प्लस इधर हो जाएगा न्यू, तो एक है आई, इधर है 2j, और इधर है नेगेटिव 2k कैप। ये है सेकेंड वन। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई मेरे पास। एक एक मैंने कंसिडर कर ली लाइन 2, और एक है लाइन 1। लाइन 2 की इक्वेशन है आई कैप माइनस जे माइनस के कैप प्लस न्यू इंटू आई प्लस 2j माइनस 2k कैप। ओके, अब सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये नॉन पैरेलल है। तो ये जो इक्वेशन 1 थी, इसमें ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका जो पोजीशन वेक्टर है a1 वेक्टर, वो है आपका आई कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप। और जिस वेक्टर के ये पैरेलल है वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ऐसे ही लाइन 2 का जो जिस पॉइंट से ये पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और पैरेलल वेक्टर है आई कैप प्लस 2j माइनस 2k कैप। तो नॉन पैरेलल प्रूव करने के लिए इन दोनों के जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको हम रेशियो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका है -1, इधर है 1, और इधर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2/2, ये हो गया 1, ये है हाफ, ये है -1, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो B1 और B2 के जो डायरेक्शन कोसाइन से वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दीज लाइंस आर नॉन पैरेलल। एस आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर्स है जिनको ये दो लाइंस पैरेलल थी, उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका रेशियो, या वो एक जो है दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो लाइंस आर नॉन पैरेलल। तो दीज लाइंस आर नॉन पैरेलल। अब हमें प्रूव करना है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो नॉन पैरेलल तो प्रूव होगी। तो आप लिख सकते हो L1 एंड L2 आर नॉन पैरेलल, as -1 is not equal to 1/2 is not equal to 1। ओके, ये हो गया। अब हमें प्रूव करना है नॉन इंटरसेक्टिंग। तो नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए, अब सपोज ये दो लाइंस हैं, ये इनकी दो इक्वेशंस हैं, ये है लाइन L1 और L2। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इनका एक कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आके ये जो इक्वेशंस हैं R1 हो जाती है R2 के इक्वल। तो इसका मतलब न्यू और के की, न्यू और लेमडा की ऐसी एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे R1 और R2 इक्वल हो जाती है। तो हमने वही यहाँ पे प्रूव करना है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड न्यू सच दैट इफ they intersect then there exist values of lambda and nu। मतलब lambda और nu की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पे जो लाइन 1 की जो वेक्टर इक्वेशन है वो लाइन 2 की वेक्टर इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम इनको इक्वेट करें, हमारे पास जो इक्वेशन सी वो दी है, दीज वर द इक्वेशंस। ये है R1, ये इक्वल हो जाएगी R2 के, और R2 है इधर दिस। इनको अगर हमने इक्वेट कर दिया तो हम इक्वेट करेंगे इनके आई कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले अगर मैंने आई के कंपोनेंट्स को, आई कैप के कंपोनेंट्स को इक्वेट किया, तो मेरे पास यहाँ पे है
जो पहला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इधर, ये है आई कैप, और इधर है नेगेटिव लेमडा इंटू आई कैप, तो आई कैप हो जाएगा आई कॉमन वन माइनस लेमडा, तो इसका मतलब है वन माइनस लेमडा इक्वल होना चाहिए इधर, इधर इधर मेरे पास है एक आई कैप, इधर है न्यू इंटू आई कैप कॉमन लिया तो न्यू प्लस वन, तो इक्वेटिंग आई कैप कंपोनेंट्स को इक्वेट किया तो वन माइनस लेमडा इक्वल होना चाहिए न्यू प्लस वन के इक्वल। तो अगर मैंने ये इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया नेगेटिव लेमडा इज इक्वल टू न्यू से मान लेते इक्वेशन वन। अब हम इक्वेट करते हैं, लेट्स इक्वेट द जे कैप कंपोनेंट्स, तो यहाँ जो जे कैप में है -2 और इधर जे कैप में आ जाएगा लेमडा, तो -2 प्लस लेमडा, और इधर जे कैप में है माइनस जे कैप और इधर है 2 न्यू जे कैप, तो जे कैप अगर कॉमन लिया तो -1 प्लस 2 न्यू, तो -2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू न्यू, ये न्यू है। तो ये हो गया इक्वेटिंग, ये इक्वेशन आई थी इक्वेटिंग आई कैप और ये आ गई इक्वेटिंग जे कैप। तो मेरे पास है लेमडा -2 प्लस लेमडा और -1 प्लस 2 न्यू, इसे मान लेते हैं इक्वेशन। और ये मैंने था ये आपका आई कैप कंपोनेंट को इक्वेट किया मैंने, और ये किया जे कैप कंपोनेंट को इक्वेट करके, ये वाला। अब हम इक्वेट करेंगे के कैप कंपोनेंट्स को। ओके, के कैप कंपोनेंट्स को इक्वेट किया तो इधर है 3 के कैप और इधर हो जाएगा 3, सॉरी, के कैप कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है तो 3 के कैप और इधर है प्लस -2 लेमडा इंटू के कैप, तो इधर हो जाएगा 3 - 2 लेमडा, तो 3 - 2 लेमडा शुड बी इक्वल टू, अब इस इक्वेशन के यहाँ है माइनस के कैप प्लस न्यू इंटू -2 के कैप लिया कॉमन -1, और इधर हो जाएगा -2 न्यू, तो ये हो जाएगा -1 -2 न्यू, ये है इक्वेशन 3। एक तो मैंने आई कैप जे कैप और के कैप कंपोनेंट्स को इक्वेट कर, तो मेरे पास इधर है 3 - 2 लेमडा -2 न्यू -1। अब ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 में, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 में, मतलब मैंने न्यू की वैल्यू डाल दी, तो न्यू की वैल्यू पुट मैंने किया 1 इन 2, तो -2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू न्यू जो है वो है माइनस लेमडा, तो -2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू -1 -2 लेमडा, तो ये हो जाएगा -3 लेमडा और ये हो जाएगा -1, तो लेमडा आ गया 1/3, तो लेमडा की वैल्यू है 1/3। अब अब हम निकालते हैं, अगर लेमडा 1/3 है तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3, तो न्यू हो गया -1/3, तो लेमडा की वैल्यू आ गई, न्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ लेमडा और न्यू की वैल्यूज मेरे पास आने के बाद लेट्स ट्राई टू चेक इफ these satisfy the equation 3, so put, अगर मैंने लेमडा इज इक्वल टू 1/3 है और न्यू इज इक्वल टू -1/3 है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो थर्ड इक्वेशन में आपका LHS जो है वो है 3 - 2 इंटू लेमडा 1/3 विच इज 3 - 2/3 7/3, और इसका RHS जो है वो हो जाएगा -1 - 2 इंटू न्यू, न्यू है -1/3, सो दिस इज -1 + 2/3 विच इज
-3 + 1, -3 + 2/3, -1/3। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे LHS जो है RHS को इक्वल नहीं आया। अब इसका मतलब लेमडा और न्यू की कोई भी दो ऐसी वैल्यूज नहीं है जो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकती, ये इक्वल नहीं हो सकती, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देयरफॉर हम लिखेंगे L1 एंड L2 आर नॉन इंटरसेक्टिंग। अब ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर नॉन पैरेलल भी है, तो देयरफॉर दे आर स्क्यू लाइंस। तो ये स्क्यू लाइंस है, ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में दिया है ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ द बॉलर, द विकेट कीपर एंड द लेग स्लिप फील्डर आर इन ए गिवन लाइन, गिवन आर इन ए लाइन गिवन बाय देयर पोजीशन वेक्टर्स। तो बी बॉलर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है बी वेक्टर 2i कैप प्लस 8j। विकेट कीपर का पोजीशन वेक्टर दिया है, फील्डर का पोजीशन वेक्टर दिया है, हमें कैलकुलेट करना है रेशियो जिसमें विकेट कीपर डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइंग द बॉलर एंड द लेग स्लिप फील्डर। ओके, इससे पहले हमारे पास फर्स्ट का जो था वो ये रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालना रहेगा, तो पहले उसे निकाल लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट। सो A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट आपने निकालना है B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। इसका मतलब मुझे निकालना है A2 माइनस A1 एंड देन B1 क्रॉस B2 और उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 ये तो हमने निकाला ही है। तो A2 वेक्टर जो था वो है ये, दिस इज द A2 वेक्टर। तो ये है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस A1 आई कैप प्लस 2j माइनस 3k। तो ये हो गया कैंसिल, दिस इज j cap and minus 4k cap, so this is j cap minus 4k cap। तो ये होगा j cap minus 4k cap। now we have to find the cross product of b1 and b2। तो इसके लिए हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, i j k को लिखेंगे और b1 और b2 के लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स। तो स्केलर कंपोनेंट्स हैं -1, -1 1 एंड -2, ये थे b1। -1 1 एंड -2। दूसरा है 1 2 एंड -2, 1 2 एंड -2। दिस इज आई कैप जे कैप एंड के कैप। ओके, अब इसका निकालना है हमें। तो दिस इज आई कैप की रो और कॉलम हटाई तो हमारे पास बचता है डिटर्मिनेंट। आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 -2 2 एंड -2, फिर माइनस जे कैप की रो और कॉलम हटाई तो 1 -2 1 -2 प्लस के कैप, इसकी रो और कॉलम हटाई तो -1 1 1 एंड ओके। सो दिस इज आई कैप। अब इनको क्रॉस और सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्ट। -2 + 4, so -2 + 4 minus j cap, this is 2 + 2 प्लस के कैप -2 -1। तो ये हो गया 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप। ये है B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2, अब हमें निकालना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। So this is 4 + 16 + 9। तो 4 + 16 + 9 is 29, रूट 29 यूनिट्स।
अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे इधर। तो ये था जे कैप -4 के कैप का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। 2 I कैप -4 जे कैप -3 के कैप divided by B1 cross B2 which is का मैग्नीट्यूड which is 129। तो ये है इधर आई तो है नहीं, तो ये हो गया 0 × 2 प्लस 1 × -4 प्लस -4 × -3/√29। दिस इज 0 -4 प्लस 12 which is 8/√29 units is the shortest distance। ओके, अब इस केस में हमने ये जो पार्ट था ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि दो लाइंस के बीच की ये जो पार्ट है जहां हमने इनको इंटरसेक्टिंग प्रूव किया है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, वैसे तो ये जो पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है, हमने निकाल लिया है, तो इसका मतलब ये नॉन इंटरसेक्टिंग ही है। तो इसका इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अगर वो जीरो नहीं आई तो इसका मतलब है ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो बट यू कैन, आप इसको समझ सकते हो, इन केस अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो उसमें आप प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें दिया है ड्यूरिंग क्रिकेट मैच बॉलर, विकेट कीपर और लेग स्लिप फील्डर की पोजीशन जो है वो रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर से दी है। हमें पता करना है कि इस रेशियो में विकेट कीपर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बॉलर एंड लेग स्लिप फील्डर को डिवाइड करता है। तो ये है बी पार्ट हमें करना। तो अब जो पोजीशन वेक्टर सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉलर जो है वो है पी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ मैं बॉलर लिख लेता हूँ, तो वो आपको दे रखा है, बी वेक्टर है 2 I कैप प्लस 8 जे कैप। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ जो विकेट कीपर है उसे डिनोट किया है डब्ल्यू वेक्टर से, तो वो है 6 I कैप प्लस 12 जे कैप। इसी तरह दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्डर जिसे हमने डिनोट किया है एफ वेक्टर से। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्डर एफ वेक्टर 12 I कैप प्लस 18 जे कैप। ओके, ये हमें दे रखा है। तो अगर इसे हम देखें तो पहले है बॉलर, इसमें दिया है बॉलर, विकेट कीपर और फील्डर जो है दे आर इन लाइन। अगर ये लाइन में है तो विकेट कीपर जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट विकेट कीपर divides the line segment joining the bowler and fielder in the ratio k:1। हम मान लेते हैं ये है k:1। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो लेट्स यूज द सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से हमें मिलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ विकेट कीपर। तो विकेट कीपर का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो रहेगा k इंटू एफ, प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉलर अपॉन k+1। ओके, अब हमें जो वैल्यूज नोन है हम वो डालते हैं। तो विकेट कीपर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 6 I कैप प्लस 12 जे कैप, और ये तो वैसे ही रहेगा। फील्डर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 12 I कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 1 इंटू बॉलर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2 I कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन k+1। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। बॉलर है 2 I, विकेट कीपर है और फील्डर है। ओके, अब इन्हें हम करते हैं इक्वेट।
सो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 6 i cap plus 12j into k plus 1 is equal to this is 12k into I cap plus 18k into j cap plus 2 into I cap plus 8 into j cap. Okay, if we open this is 6k I cap plus 6 I cap plus 12k j cap plus 12 j cap. Now this is equal to 12k I cap plus 18k j cap plus 2 I cap plus 8 j cap. Okay, now the components of I cap, let's equate them. तो यहाँ पे है 6k plus 6 into I cap, इधर है 12k into j cap. So this is इन दोनों में common है j cap. So this is 12k plus 12 into j cap. इधर है k. ओके आई और आई इधर है तो 12k plus I cap. This is j, so this is 18k plus 8 into j cap. अब इसी को भी आप इक्वेट करो. लेट्स इक्वेट द I components. So 16k plus 6 is equal to 12k plus 2. Okay. So ये हो जाएगा. This is 16k minus 12k is equal to 2 minus 6. This is -4. 16k. No, this is not 16. Sorry, this is 6. Okay, 6 minus 12k. It's -6k. ये कट गया तो k आ गया 4/6 which is 2/3. ओके, तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 2:3. तो हम लास्ट में लिख देंगे required ratio in which the wicketkeeper divides the line joining the bowler and the fielder is in the ratio 2:3. 2:3 is the answer. इनमें चाहे आप इन आई कंपोनेंट्स को इक्वेट कर लो या जे कंपोनेंट्स को इक्वेट कर लो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30.